लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप जान रहे हैं, यह है a = ut + ½ at² एंड दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल प्रूफ हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ आज पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि सपोज अ बॉडी स्टार्ट टू मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर t सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से मूव करना शुरू करता है और t सेकेंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, एंड इफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज u एंड द डिस्प्लेसमेंट during this period is s, then यहाँ यही लिखा हुआ है सपोज अ बॉडी स्टार्ट टू मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड आफ्टर t सेकेंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v if uniform acceleration is a and displacement is s। तो हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, मीन्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u + v बाय 2। ये फार्मूला आप लोग जान रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u + v बाय 2। अब वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी एवरेज वेलोसिटी में टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है। अब यहाँ यही दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम s से डिनोट करते हैं तो s इक्वल टू होगा u + v बाय 2 इंटू t। ये एवरेज वेलोसिटी है और ये टाइम है, टाइम का मल्टीप्लाई किया गया है एवरेज वेलोसिटी में, तो डिस्प्लेसमेंट प्राप्त होता है। अब यहाँ हम जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v = u + at। तो इस v के जगह पर हम इस v का वैल्यू रखे हैं यहाँ, तो ये u है और v का वैल्यू रखे हैं तो ये हो गया u + at इंटू t। तो ये हो गया s = u + at डिवाइडेड बाई 2 इंटू t। यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v = u + at। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि u और u को ऐड करते हैं तो 2u हुआ, तो 2u + at डिवाइडेड बाई 2 और इंटू t से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ अब इसको दो पार्ट में हम अलग अलग किए हैं, 2u/2 + at/2। यहाँ लिखा हुआ है 2ut/2 + at²/2। यहाँ t से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 2u में t से मल्टीप्लाई किए तो 2ut और at में मल्टीप्लाई किए तो at² और दोनों को अलग किए तो 2ut/2 + at²/2 ये आ गया। अब ये s इक्वल टू होता है तो यहाँ 2 और 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा ut, ये बच गया ut और प्लस 1/2 at²। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल प्रूफ प्राप्त हो गया। अब हम इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल को बनाते हैं और देखते हैं कि इसके आधार पर वो कैसे बनाया जाता है। तो वेल स्टूडेंट्स, आज ये दो न्यूमेरिकल दिया जा रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है a car accelerates from 6 meter per second to 16 meter per second in 10 seconds. Calculate acceleration and the distance covered by the car in that time. And second numerical है a bus is traveling at 54 km/h. The driver applied brakes so that it retards uniformly to a stop in 5 seconds. Find its retardation and the distance traveled by the bus. ये दो न्यूमेरिकल दिया जा रहा है, इसको आप सॉल्व करके सेंड करेंगे।